I am Uttam Pandey. I am going to teach you chapter first of class 10th, which is chemical reaction and equations. देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे ऐसी प्रोसेस, ऐसा कोई घटना जिसके थ्रू कोई भी नया चीज़ बने, नया पदार्थ बने, नया मैटर बने किसी पुराने मैटर से, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हम कहते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई ना कोई केमिकल चेंज आया हुआ है। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जो रीऑकर ना हो सके, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ का जलना हो गया, लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल गई तो वापस फिर लकड़ी तो प्राप्त नहीं हो सकती, तो ये तुम्हारा केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज का ये जो फिनोमेना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को इस प्रकार से बताया जाता है: द प्रोसेस in which new substances are formed are known as chemical reaction. That is, the processes in which new substances are formed from older substances are known as chemical reaction. For example, if we take sodium in water, it forms sodium hydroxide and hydrogen gas. This is a chemical reaction because in this case sodium metal react with water to form hydroxide and hydrogen gas. Here sodium metal converts into sodium hydroxide, then this is known as a chemical reaction, and the chemical reaction by which the chemical reactions are represented are known as chemical equation. It will discuss in further. डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, देखो इसमें हुआ क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हमने सोडियम से रिएक्शन कराया तो सोडियम बॉन्डेड हो गया OH से और एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो दो सोडियम रिएक्ट किया, दो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दोनों क्या हो गए? दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो पुराने बॉन्ड्स थे, पुराने बॉन्ड कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस टाइप से जुड़ा हुआ था, ये पुराना बॉन्ड टूट गया और ये किससे जुड़ गया? सोडियम से जुड़ गया, और यहाँ से निकलने वाला हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर के H2 फॉर्म कर लिया। ओके, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो यहाँ से एक और डिफिनीशन दी जा सकती है: द प्रोसेस इन विच ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। Dear student, you have studied, you have discussed chemical reaction in Dalton's atomic theory. At that place, we had discussed that a chemical reaction is a reorganization of atoms. मतलब होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स पाया जाता है। वहाँ पे एक टॉपिक थी, एटम्स कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इन अ केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। तो ये भी हम बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहीं से हम देख सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Na और H2O मैंने लिया था और रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। Na एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और यहाँ पे खुद जाके बैठ गया, NaOH हो गया। एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, Na खुद जाके बैठ गया, NaOH बन गया, और ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। सोडियम को हाइड्रोजन को सोडियम ने रिमूव कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस था इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम हुआ है। तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है, दैट इज इन केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। नाउ स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो रिएक्शन के थ्रू बनता है न्यू सबस्टेंस वो बोला जाता है आपका प्रोडक्ट। दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन सबस्टेंसेस नोन एज रिएक्टेंट एंड which are converted into new substances are called product.
That is, in a chemical reaction, the substances known as reactant are converted into new substances called product. जो substance होते हैं इनिशियल केस में लिए गए वो आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो उसके बाद बने हुए कंपाउंड सबस्टेंस होते हैं, न्यू सबस्टेंस होते हैं, वो प्रोडक्ट कहलाते हैं. In a chemical reaction, the substances known as reactant are converted into new substances called product. इसका मतलब क्या है? जो the substance which take participate in reaction are known as reactant, and which are formed after the reactions or reactants are known as product. For example, which have taken before, sodium react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. This sodium and water are known as reactant because they take part in chemical reaction, and sodium hydroxide and hydrogen gas is product because they are formed after the reaction. Now student, we will move on next topic, which is characteristics of chemical reaction. That is, chemical reaction के characteristics क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि reaction हो रहा है. ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के क्या क्या चिन्ह हैं, क्या क्या साइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसी को जिससे हम ऑब्जर्व कर लें कि रिएक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. Thus, in the easily observable features which takes place as a result of chemical reaction are known as characteristics of chemical reaction. मतलब जो easily observable features हैं जो किसी रिएक्शन के कंप्लीशन के बारे में या रिजल्ट के बारे में बताते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे. वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस. That is, कोई if any reaction is happened, if any gas is evolution, then we can say that reactions are taking place. Second, formation of precipitate. हो सकता है कोई भी चीज़ नीचे जाके बैठ रही हो, तो उससे हमें पता लगता है कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है. इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन हो रहा है. चेंज इन कलर, कोई सबस्टेंस किसी सबस्टेंस से मिल करके या कोई कंडीशंस जब हम लगा रहे हैं तो उससे क्या हो जा रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हो रहा है. या उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है या डिक्रीज कर जा रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पाया जा रहा है. चेंज इन स्टेट में भी स्टेट भी चेंज हो सकता है. तो हम इन सबको भी बारी बारी से चेक कर लेंगे. पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो डियर स्टूडेंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस की जब हम चर्चा करें तो कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लें, जैसे HCl हमने ले लिया, इसका रिएक्शन मान लो मैंने मेटल सोडियम से कराया, तो ये बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस. यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है. जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है. सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है. फॉर्मेशन ऑफ PPT प्रेसिपिटेट. बच्चों, जैसे हम बेरियम क्लोराइड को जब मिलाते हैं सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो बनता है आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. तो बच्चों यहाँ से होता क्या है, ये बेरियम सल्फेट जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है. क्या देता है? वाइट प्रेसिपिटेट देता है. तो इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है. इसी प्रकार से नेक्स्ट है चेंज इन कलर. चेंज इन कलर. तो बच्चों चेंज इन कलर हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? जैसे क्या कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये आप लैब में चेक करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 का जो कलर होता है ये होता है आपका पर्पल कलर. ठीक, इसको जब हम ऑक्जेलिक एसिड में मिलाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड में या फिर क्या कहते हैं साइट्रिक एसिड में, या फिर हम इसको ये फेरस अमोनियम सल्फेट में मिलाते हैं, तो इन सब में मिलाने पे इसका पर्पल कलर जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और ये क्या हो जाता है, कलरलेस. तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हुआ है. सिमिलरली नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है. चेंज इन टेम्परेचर है. तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? जैसे हमने मार्केट से ले लिया क्विकलाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. जब ये वाटर में डाला जाता है तो रिएक्शन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. बच्चों क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ से लॉट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है. आप देखोगे इसमें
बबलिंग आती रहती है, इवोल्यूशन मतलब सॉरी हीट इवोल्यूट होता है, बॉयल करता रहता है, तो हीट इवोल्यूट होता है, तो यहाँ से टेम्परेचर चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है। तो ये सारी केसेस हैं आपका ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, जैसे कार्बन और को ऑक्सीजन से आपने हीट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये सॉलिड स्टेट का था, ये गैस स्टेट का है, तो सॉलिड से कन्वर्जन हुआ आपका गैस में, इससे पता चला केमिकल रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जरूरी नहीं कि ये पांचों अलग 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 रिएक्शंस में अपीयर हों, हो सकता है एक ही रिएक्शन में एक से ज़्यादा केसेस अपीयर हो सकते हैं। जैसे बच्चों इसी में देख लिया जाए तो जैसे कार्बन और को जब आप जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो यहाँ से आपका गैस में इवोल्यूशन भी हो रहा है, तो पहला वाला केस इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो गया। दूसरा क्या कहते हैं चेंज इन स्टेट, तो ये हो ही रहा है। तीसरा यहाँ से हीट भी तो निकलती है, एनर्जी टेम्परेचर भी तो इंक्रीज करता है, तो ये तीन केसेस फॉलो कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि एक एक करेक्टर एक एक रिएक्शन में हो, एक से ज़्यादा करेक्टर एक ही रिएक्शन में अपीयर हो सकते हैं। बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटी 1.1 है वो मैग्नीशियम रबर की बर्निंग का है, तो आप उसको अपनी बुक में देख लेना है। एक जैसे मैग्नीशियम रिबन लिया गया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग का, ठीक, इसको टॉक से पकड़ा गया है एक साइड, और दूसरा साइड बर्नर से हीट किया जा रहा है। तो हीट करोगे बच्चों तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बना लेगा आपका MgO 2MgO। ओके, तो यहाँ पे आपका कंपाउंड बनेगा, यहाँ से लाइट भी जनरेट होगी, प्लस ये ऑक्साइड वाइट कलर का ऑक्साइड मिलता है। ये बताता है कि यहाँ से देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस बन रहा है, तो ये आपकी रिएक्शन का एक आपका एक्टिविटी आपकी बुक में दिया हुआ है। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को हमेशा यूज करने या इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करने के पहले हमेशा हम उसे रब करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है बच्चों, जो मैग्नीशियम होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिल करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेती है, ठीक है। मैग्नीशियम जो वाटर से मिल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सबसे पहले देखो मैग्नीशियम वाटर के साथ मिल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ओके। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, तो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। MgOH भी इसमें प्रेजेंट होता है ओल्ड वाइज, और MgCO3। तो जब भी हमें क्या कहते हैं कि इसका यूज़ करना होता है तो इसके लिए हमें रब करना होता है, ठीक है। इस बेसिक कार्बोनेट के लेयर को हटाने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को हमेशा रब करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि वाई वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रबर, वाई शुड बी रब मैग्नीशियम रबर। तो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज बिफोर दिस मैग्नीशियम हैव प्रिपेयर्ड अ बेसिक कार्बोनेट लेयर on it, due to which we have to rub it to remove the protective layer of basic magnesium carbonate। ओके प्यारे बच्चों, आपका जो अगला एक्टिविटी है 1.2, इसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करने की बात कर रहा है। लेड नाइट्रेट जो होता है आपका, ये आपका कलरलेस होता है, और क्या कहते हैं लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है। इसमें कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने के लिए, जब आप पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, ओके। ये जो लेड आयोडाइड होता है ये आपका येलो कलर का होता है, क्या होता है येलो कलर का। तो ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से कलर जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है, जो कि कलर आपका क्या है, एक येलो कलर का। तो येलो कलर बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन, तो ये एक्टिविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज चेंज इन कलर। और एक्टिविटी 1.3 जो है बच्चों आपकी बुक में वो दे रहा है जिंक ग्रैनुले का आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या हो रहा है। तो बच्चों ये क्या कहते हैं, अभी आप जस्ट फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि जब भी कोई एसिड है उसका किसी भी मेटल से रिएक्शन कराया जाता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है।
तो यहाँ से क्या हो गया आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ये गैस इवोल्यूशन मिल रहा है। तो ये आपका पहला वाला जो है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटी आपको रिएक्शन के बारे में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रही हैं। ओके।